In today video, we will do exercise 10.4 questions और उनके आंसर. कंप्लीट एक्सरसाइज वी विल डू. ये क्लास 9 का है, वो सर्कल चैप्टर है. इससे पहले ऑलरेडी मैंने तीनों एक्सरसाइज अपलोड की हुई हैं. आई होप ये आप को करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ. देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ. ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि भाई लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द पॉइंट. सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ ये पॉइंट है क्या. अगर कोई मुझे कहे कि भाई आप इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालो, आई होप ये डिस्टेंस तो नहीं हो सकता. जो डिस्टेंस है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा? वो तब माना जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा. अगर ये दोनों यानी कि ये लाइन और ये इसके बीच में 90 डिग्री है तो इसको मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानूंगा. सिमिलरली ये कहना चाह रहा है कि अगर ये P पॉइंट है ना, P पॉइंट का अगर मुझे डिस्टेंस लेना है इस लाइन से, AB लाइन है, तो इससे L1 भी एक डिस्टेंस है, L2 भी है, L3 भी है, L4 भी है, L5 है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो माना जाएगा पर जो लाइन AB के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि जो 90 डिग्री बनाती. ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर नहीं है और ना ही ये L3 और L4 वाली लाइन है. तो सीधी सी पॉइंट है कि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगा? जब 90 डिग्री बनेगा. देखिए, इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ अगले वाले में. लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेता हूँ सर्कल चैप्टर का. देखिए, मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए लिया कि ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं. कन्वर्स जो है बिल्कुल उसका मीनिंग होता है अपोजिट. क्या है पहला पॉइंट? कहते हैं इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल. भाई इक्वल कोड का मतलब है AB जो है ना, कौन सी वाली? ये वाली जो कोड है, ये वाली कोड, और CD जो कोड है, कहते हैं इक्वल कोड्स है, वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होंगी. ये कहना चाहता है कि AB और CD अगर बराबर है, मान लेते हैं कि वो 6 सेंटीमीटर है. भाई ये भी 6 सेंटीमीटर है AB की लेंथ, और CD की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं. तो ये जो सेंटर से इनका डिस्टेंस है ना, देखिए अगर आपने नोट करा, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस. अगर ये 5 सेंटीमीटर है, कौन सा पॉइंट? यहाँ से यहाँ तक का 5 है, तो विदाउट फेल ये भी 5 होगा. क्यों होगा फेल? क्योंकि मेरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर ये कोड्स जो हैं इनका डिस्टेंस बराबर है, तो इनकी लेंथ अगर बराबर है तो इन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा, यानी कि OM और ON इक्वल होंगे. इफ AB इज इक्वल टू CD, देन ये जो OM है सेंटर से डिस्टेंस, ये बराबर हो जो ON के. ये पहला पॉइंट है. और देखिए इसका कन्वर्स भी ट्रू है. नीचे ही मैंने इसका जो है वो कन्वर्स लिखा है. कन्वर्स क्या है कि मान लो हमें ना कोड के बारे में कुछ नहीं दे रखा, इक्वी डिस्टेंस दे रखा है. हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कौन सा OM, और ये भी 7 दे रखा है. ये दोनों इक्वी डिस्टेंस गिवन है. और अगर हमसे कोई कहे कि भाई AB की लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, तो बताइए व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ CD. अब मुझे ये CD निकालनी है. तो कन्वर्स क्या कह रहा है? कहते हैं अगर इक्वी डिस्टेंस जो भी कोड्स होंगी उनका जो लेंथ है वो इक्वल होगी. ये पॉइंट है. इफ देयर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, OM और ON बराबर हैं, देन कोड की लेंथ यानी कि AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगी. ये अगर 9 सेंटीमीटर है तो विदाउट फेल ये भी 9 सेंटीमीटर होगी. देखिए हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम कर सकते हैं. तो इन दोनों पॉइंट का मैं यूज़ करूँगा. वापिस से रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ. देखिए अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा. दूसरा मैंने क्या कहा है? अगर डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से तो विदाउट फेल ये जो कोड्स जो हैं इन दोनों की लेंथ सेम होगी. इस कंसेप्ट को मैं अगली यानी कि 10.4 में एक्सरसाइज में यूज़ करने वाला हूँ. 10.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं. लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. कहता भाई 2 सर्कल है, रेडियस तो आपको पता ही है, रेडियस का प्लूरल होता है. एक की 5 सेंटीमीटर लेंथ है, एक की 3 सेंटीमीटर लेंथ है. देखिए मैंने डायग्राम पहले बना लिया, आपको कैसे बनाना है वो आप बताता हूँ. कहता है कि भाई ये दोनों का है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर और हमें कॉमन कोड निकालना है.
देखिए 4 सेंटीमीटर दोनों का डिस्टेंस है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि ये ले लेता हूँ पहला सेंटर और दूसरा सेंटर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे P, राइट। और ये 4 सेंटीमीटर है, तो डायग्राम कैसे बनाओगे? अगर 5 वाला बनाओगे तो डेफिनेटली भाई ये जो सर्कल है वो 5 वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनेगा 4 से, ये पहला सर्कल मान लेता हूँ। फिर मैं दूसरा सर्कल अगर लूँ 3 सेंटीमीटर वाला, तो इसको सेंटर मानूंगा, इसको सेंटर मानूंगा, तो दूसरा सर्कल जो है वो मेरा इस तरह का बनेगा ब्लू कलर में। और ये जो लेंथ होगी ना, वो कॉमन कोड, हमें क्या कह रहा है, कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। तो ये कॉमन कोड की लेंथ अगर हम बनाएंगे तो ये इस तरह से, ये जो लेंथ है ना ये कॉमन कोड की होगी। तो मुझे आई होप डायग्राम मैंने बताया आपको कैसे, पहले ये बना लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और जो मेन है ना हम उसकी बात करते हैं, हमें निकालना क्या है। देखिए मुझे फाइंड जो करना है ना वो लिख लेता हूँ। मुझे फाइंड करना है कॉमन कोड की लेंथ, यानी कि ए और बी की लेंथ चाहिए। ये अगर मुझे मिल जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं कैसे। देखिए अगर हम सबसे पहले तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये बड़ा सर्कल है ना उसकी रेडियस है, तो बड़े सर्कल की रेडियस तो होगी 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अगर मैं ये इस ट्रायंगल को, कौन सी ट्रायंगल को, OPA ट्रायंगल को, अगर OPA ट्रायंगल को मैं राइट एंगल प्रूव कर देता हूँ तो ये मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। 90 डिग्री होने से मैं फिर वो कंसेप्ट यूज़ कर लूँगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ट्रायंगल जो OPA ट्रायंगल है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। सो इन ट्रायंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम चेक करते हैं। भाई पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो देखते हैं ट्रू है कि नहीं। अगर होगी तो ये राइट एंगल बन जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम बिगर साइड तो क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर बराबर है जो दो स्मॉलर साइड है ना इनका। मैं चेक करके देखता हूँ कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। जब मैंने 5 का रखा, OP है 4 का रखा और 3 सेंटीमीटर रखा, तो 25 ये आ गया, 16 + 9 तो ये भी 25 आ गया। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम ट्रू है यहाँ पे। इट मीन जो ट्रायंगल है ना वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल OPA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गई तो उस केस में राइट एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल होता है जो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि जो एंगल है OPA ये हमने 90 डिग्री निकाल लिया। अब 90 डिग्री आ गया तो हमारा काम ही बन गया, फिर तो हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। भी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सेंटर से द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर दिया ना, वो इसको बाइसेक्ट करेगा। किसको, AB लेंथ जो है ना इसको। एज वी नो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि भाई हमें परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, बिगर सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अब देखिए अगर आपने नोट करा हो कि बड़े वाले सर्कल में, ये बिगर की सर्कल की बात कर रहा हूँ, बिगर वाले सर्कल में ये जो लेंथ है ना ये AB है वो कोड का काम कर रही है। अब जो हमें पता है वो ये है कि भाई AB जो लेंथ है वो AP जो लेंथ है वो हाफ ऑफ AB होगा। और AP लेंथ कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। 3 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर रेडियस है स्मॉलर की, तो ये मुझे 3 सेंटीमीटर मिल गई। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो 3 = 1/2 AB, और यहाँ से मुझे AB है वो 6 सेंटीमीटर। आई होप यही मेरा आंसर हो गया। हमसे यही पूछा था व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। विद दिस आवर क्वेश्चन आंसर इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जनरली बच्चे डायग्राम नहीं बनते, बड़ा कंफ्यूजिंग बताते हैं जब भी क्लास में डिस्कस होता है। ये क्या क्वेश्चन है, कहते हैं इफ 2 इक्वल कोड, तो मैंने गिवन में पहले लिख दिया भाई AB और CD है ना वो इक्वल है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये दोनों कोड है ना इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पे। प्रूव करो द वन कोड, प्रूव करो द सेगमेंट ऑफ वन कोड। देखिए ये जो लाइन है ना ये कंफ्यूजिंग है।
सेगमेंट ऑफ वन कोड इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि भाई जो दोनों कोड इंटरसेक्ट करे ना, तो बड़े वाला पार्ट कौन सा है, यानी कि ए पी। हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ये प्रूव करो ए पी जो है दूसरी कोड का बड़े वाला पार्ट पी डी के बराबर है। एक तो ये प्रूव करना है, एंड दूसरा क्या कर रहा है भाई, किसने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोला ना, तो छोटे वाला जो पार्ट है यानी कौन सा पार्ट है, पी बी, ये हमें प्रूव करना है छोटे वाले पार्ट के यानी कि पी सी। ये दो पार्ट्स हमें यानी कि प्रूव करना है। अब मुझे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, तो कंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन मैंने इसमें ये करा है कि भाई ओ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, राइट, ये लेंथ, तो ड्रॉ यहाँ से एक छोटा सा है कि ड्रॉ ओ एम, और ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, एक पॉइंट ये है। और सिमिलरली ओ से यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनाएगा। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के। जब ये मैंने करा और इन कुछ को मैंने ज्वाइन कर दिया, अब मैं ए पी पी डी को प्रूव करने से पहले इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। देखिए कैसे, इन नाम ले लेता हूँ कौन कौन सी ट्रायंगल मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ। इन ट्रायंगल ओ एम पी, ये वाली ट्रायंगल जिसके ऊपर मैंने अभी ब्लू इंक से आउटलाइन करा है, एंड दूसरी इंक ले लेता हूँ मैं, ब्लैक इंक ले लेता हूँ इस केस में। ये वाली जो ट्रायंगल है ना ओ एन पी, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कैसे, एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप एग्री कर रहे हो कि हमने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था कि भाई इक्वल कोड्स है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल है। तो मैं पहले यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ कि एंगल 1 जो है ना और ये एंगल 2 है, ये बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 है वो 90 डिग्री ईच है, राइट। भाई 90 डिग्री ईच क्यों है? ये तो बाई कंस्ट्रक्शन है, हमने कंस्ट्रक्शन करे हैं, तो पहला हमारा पॉइंट ये हो गया बाई कंस्ट्रक्शन। फिर मैं जो दूसरे वाला है OP, अगर OP के बराबर है, क्यों बराबर है? अगर OP अगर आप नोट करें तो दोनों साइड में OP है, तो ये हो गया कॉमन। अब OM जो है ये वाली लेंथ है और ON जो है ये भी बराबर होगी। OM और ON क्यों बराबर होगी? भाई हमने पढ़ा था कि इक्वल कोड्स आर एज, अगर आपको पता है कि भाई AB और CD इक्वल कोड्स है ना, तो इक्वल कोड्स यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आपका जो पॉइंट है ना, ये आपको रीजनिंग यहाँ जरूरी है लिखनी, तो मैंने ये रीजनिंग लिख दी। अब आप नोट करें, ये जो क्राइटेरिया लगा ना कॉन्ग्रुएंस का, वो लगा है RHS, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज साइड। तो मैं बाई RHS यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बाई RHS ट्रायंगल OMP वो बराबर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ONP के। तो ये मैंने दोनों ट्रायंगल जो हैं वो लिख दी कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो MP जो पार्ट है और ये जो PN पार्ट है ये बराबर होगा बाई CP/CT। MP पार्ट होगा PN के और NP, ये रीजनिंग क्या दोगे आप? CP/CT। CP/CT का मीनिंग होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए हमारा जो प्रूव करना है ना वो हमारे लिए बहुत इजी बन गया। अब तो मुश्किल से 2 लाइनें लिखनी है हमें। क्या है भाई, हमें अब मैं क्या, आपको पता है कि ये M है, ये AB का मिड पॉइंट है। भाई एज M जो है ना वो मिड पॉइंट है AB। मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है। एज M इज मिड पॉइंट, ये अगर मिड पॉइंट है तो AM जो है वो बराबर है MB के, ठीक है। और अगर आप नोट करो N भी मिड पॉइंट है, N मिड पॉइंट है तो ये बराबर हो जाए, पहले मैं इसी को ले लेता हूँ, AM MB के बराबर है। अब अगर नोट करें इस AM में अगर मैं दोनों तरफ इक्वल पार्ट जोड़ दूं, MP और PN जोड़ देता हूं, इस केस में ऐड कर देता हूं। क्या ऐड करने वाला हूं? ये जो हमने अभी प्रूव किया है, मैं इसमें ऐड करने वाला हूं MP बराबर है PN। अब ये जब ऐड करते हैं तो AM प्लस में MP
ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। और राइट साइड में क्या लिख दूंगा, एम बी बराबर है ये जो है एम बी, जो अब देखिए एम बी की जगह पे मैं यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट लूँगा। कौन सा वाला, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो मैं लेने वाला हूँ वो ये है कि भाई ये एन डी जो है वो भी तो इनके बराबर है, एन डी और सी एन बराबर होंगे, एन डी और एन सी बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसका रीजनिंग आपको बराबर, ए बी सी डी दोनों बराबर है तो उनके हाफ भी बराबर होंगे। तो अब मैं इसमें ए एम और पी एन एम बी में ना ऐड करके एन डी में ऐड करने वाला हूँ, इसमें ऐड करने वाला हूँ। ये जो लेंथ है ना, मैं वापिस से बताता हूँ अगर मैंने क्या करा है। मैंने अभी तक ये कहा है कि भाई ए एम और एन डी बराबर है। ए एम कौन सी है, ये वाली ए एम और ये वाली एन डी बराबर है। इन दोनों में एम पी और पी एन ऐड करते हैं, एम पी और पी एन ऐड कर दी। तो एम पी और पी एन ऐड करने से ये मेरा जो पार्ट है, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं एन डी ये वाला प्लस में पी एन। तो ए एम यहाँ से यहाँ तक है और पी एन यहाँ से है, तो इन दोनों की जगह पे बन गया ए पी, राइट। और एन डी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है और आगे एन पी ऐड कर दिया तो ये बन गया पी डी। तो हमारा यही तो प्रूव करना था, पहला पार्ट जो है वो हमने प्रूव कर दिया, ए पी इजक्वल टू पी डी। अब देखिए दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करना है, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई अगर एम बी, ये वाला एम बी है और ये वाला एन सी है, एम बी जो है ये एन सी के बराबर है। अब मैं ये जो एम पी है ये वाला मैं माइनस करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ भाई, सब्ट्रैक्ट, ये क्या सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, एम पी इजक्वल टू पी एन को दोनों में से माइनस करता हूँ। तो एम बी माइनस एम पी और एन सी माइनस में पी एन। अब इस एम बी में से अगर मैं एम पी माइनस कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ से इससे बन जाएगा मेरा पी बी, और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बच जाएगा सी पी। ये मेरा सेकेंड पार्ट था जो मुझे प्रूव करना था। आई होप विद दिस आवर क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट, ये जो कोड है ना ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल कोड्स आर गिवन। पहली चीज कहता है प्रूव करना है हमें कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो लाइन है ना जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करनी है, हमें प्रूव करना है मेक इक्वल एंगल विद द कोड्स। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। दिस वी हैव टू प्रूव। इसमें कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ करता हूँ, और ओ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर ओ ड्रॉ करते हैं एन सी डी पे। तो मैं लिख देता हूँ कि हमने कंस्ट्रक्शन की है कि भाई ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, और दूसरी कंस्ट्रक्शन ये है कि ओ एन कौन सी, ये वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर है सी डी पे। अब देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। मुझे करना क्या है कि एंगल 1 है और एंगल 2 को दोनों को बराबर प्रूव करना है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाई सीपीसीटी मेरा काम हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल ये ले लेता हूं, इस ट्रायंगल का नाम है ओ एम पी। इस ट्रायंगल को लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल ओ एम पी, ये ट्रायंगल होगी। दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी, ओ एन पी, ये ट्रायंगल ले ली मैंने, एंड ट्रायंगल ओ एन पी। देखिए इन दोनों में अगर आप एग्री कर रहे हो, मैं लेट मी चेंज द इंक, ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो पहला ही पॉइंट है कि ओ एम पी जो एंगल है वो बराबर हो गया ओ एन पी, और ये हो गया ईच 90, और ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया है। आई होप आपको अगर लिखना पड़ेगा तो बाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रीजनिंग आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप नोट करें तो ये ओपी साइड है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपी जो है वो ओपी के बराबर है और ये हो गया कॉमन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे देखिए ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, और ओ एन ये दोनों क्यों बराबर हैं? ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर ये है कि हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मैं लिख देता हूँ, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए ये जो है ये आपका कोंग्रेंट क्राइटेरिया बन गया आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अब आरएचएस क्राइटेरिया से, आरएचएस रूल से आई कैन राइट बाय आरएचएस रूल दीज टू ट्रायंगल आर कोंग्रेंट। कौन सी ट्रायंगल? ओएमपी ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ओएमपी कोंग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल ओएनपी, यानी कि ये वाली दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट होगी। जो कोंग्रेंट क्राइटेरिया यूज हुआ है वो हुआ है आरएचएस ओएनपी। अब ये दोनों जो ट्रायंगल कोंग्रेंट है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 = 2, और रीजनिंग जो आएगी वो आ जाएगी बाई सीपीसीटी। आई होप यही हमें करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। ये जो है यही मैंने 2 प्रूव में लिखा हुआ है कि दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। सो हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड कर देता हूँ, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग बता देता हूं कि जिनका सेंटर है वो सेम है। मान लो यहाँ पे सेंटर मैंने O ले लिया, सेम सेंटर है। कहता है कि अगर आप में एक लाइन इन्होंने ड्रॉ करी है, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी कौन सी वाली जिसके ऊपर मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ये ए बी जो है ये सी डी के बराबर प्रूव करना है। दिस वी हैव टू प्रूव। तो इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जनरली बच्चे पूछे सर हमें कैसे पता लगेगा कंस्ट्रक्शन करना है। देखिए फर्स्ट टाइम आपको क्लिक नहीं करेगा, बट डेफिनेटली सेकंड टाइम क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओ एम ले लेता हूँ। सो ओ एम इज द परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए डी बिगर कोड है। अब देखिए इसमें 2 सर्कल हैं, एक है बिगर सर्कल। तो मैं प्रूफ में इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे प्रूव करेंगे ए बी इक्वल टू सी डी। तो मैं सबसे पहले बिगर सर्कल ले लेता हूँ। इन बिगर सर्कल अगर बात करें तो ए और डी के बीच में ये ए डी है, ये कोड है। तो ए डी जो है वो कोड है, ए डी इज कोड। अब इस कोड के अंदर आपने देखा कि भाई ओ एम परपेंडिकुलर है, तो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पे। ये हमने कंस्ट्रक्शन से कराई है। अब ये परपेंडिकुलर है तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, देयरफॉर क्या थ्योरम पढ़ी है कि भी जो परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है ना ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये ए एम जो है ये बराबर हो जाएगा एम डी के, ए एम बराबर हो जाएगा एम डी के। ये मैं फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ। रीजनिंग क्या हो जाएगी, देखिए आप रीजनिंग ये हो जाएगी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ये हम एक थ्योरम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आपका रीजनिंग हो जाएगी बाइसेक्ट द कोड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, स्मॉलर सर्कल कंसिडर करता हूँ। सेम मैं स्मॉलर सर्कल में करूँगा। इन स्मॉलर सर्कल, ये लीजिए स्मॉलर सर्कल। अब स्मॉलर सर्कल में आप नोट करिए जो कोड है वो है BC, तो यहाँ पे BC इज कोड, और ये अगर BC कोड है तो BC के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर है OM परपेंडिकुलर है, BC इज कोड। OM जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे भी। अब ये है तो देयरफॉर वहाँ पे भी सेम रीजनिंग क्या हो जाएगी कि इसमें BM, यानी कि ये जो कोड है ना ये M मिड पॉइंट होगा, तो BM और MC बराबर होंगे, BM बराबर है MC। ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। अब मैं जो नेक्स्ट लास्ट लाइन करने वाला हूँ ये है कि नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इक्वेशन जो 1 है यानी कि AM वाली, इक्वेशन 1 में से मैं माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 2। जब ये माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होगा, यानी कि AM जो है वो उसमें से मैं माइनस करूँगा BM, और जो राइट हैंड साइड है MD, ये राइट हैंड साइड का MD है, ये मैं इसको माइनस करूँगा MC। तो मैं आपको फिगर में बताता हूँ। अगर मैं इस AM में से
और आपको बी एम माइनस कर देता हूँ, तो व्हाट इज़ लेंथ लेफ्ट, मेरे पास ए बी बचेगा। ये ए बी बचा तो यहाँ से मुझे मिल गया ए बी, राइट। अब मैं आगे वाला बताता हूँ। अगर आप ध्यान से नोट करें कि व्हाट आई एम डूइंग कि एम डी है बड़ी वाला, ये वाला, इस एम डी में से अगर मैं ये एम सी लेंथ माइनस करता हूँ, सो व्हाट इज लेफ्ट विद मी, मेरे पास बचता है सी डी। सो फ्रॉम दीज टू आई विल गेट सी डी। आई होप यही तो हमें प्रूव करना था। ये जो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा क्वेश्चन में था। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेंस प्रूव्ड। सो विद दिस आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, देयर आर 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा और मनदीप। मैंने रेशमा को आर लिया है, यानी कि रेशमा है वो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है, सलमा है वो एस लिया है, मनदीप है वो मैंने यहाँ पे लिया है। आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल, रेडियस गिवन है हमें सर्कल की 5, ये मैंने सर्कल का सेंटर माना है। तो हमें ये जो रेडियस है, यानी कि इस सेंटर को अगर मैं ओ मानूं तो मुझे 5 मीटर इसकी रेडियस गिवन है। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम, देखिए इसने 6 मीटर दे रखा बराबर है, यानी कि ये भी 6 मीटर है और अगर आप ध्यान दो तो ये भी 6 मीटर है। कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है जिसको मैंने रेड किया है। हमें निकालना क्या है, फाइंड आर एम, ये डिस्टेंस निकालना है। अगर ये डिस्टेंस मुझे मिल गया तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैं ना ओ एस को ज्वाइन कर देता हूँ। ओ एस को मैंने ज्वाइन किया, तो ओ एस को ज्वाइन करने पर ये जो मैंने ज्वाइन किया है इससे एक ट्रायंगल बन गई मेरे पास। उस ट्रायंगल का नाम है, अच्छा ओ एस कितना होगा, ओ एस भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा क्योंकि रेडियस है। अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ये है कि भाई अगर मैं आर एस एक कोड है, इस कोड के ऊपर एक अगर ओ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मैं इंक चेंज कर लेता हूं, ये मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ है यानी कि ये 90 डिग्री है, ये कंस्ट्रक्शन है। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं कोई भी, आई थिंक पी पॉइंट ले लेता हूं, ये पी पॉइंट है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, भी ओ पी है ना वो परपेंडिकुलर लिया है मैंने आर एस पे। अब हमें पता है ओ पी अगर परपेंडिकुलर है तो ये पी आर जो है ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर और पी एस भी हो जाएगा 3 मीटर। ये मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि ये मीटर जो है ये कन्फ्यूजन ना हो, इसको मैं हटा दिया। अब ये जो पॉइंट है 3 क्यों हुआ, क्योंकि जो मिड पॉइंट है ना ये मिड पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है वो बाइसेक्ट करता है। तो ये अगर ये करता है तो एक चीज़ कन्फर्म होगी कि भी आर पी और पी एस बराबर है और वो 6 का हाफ हो जाएगा यानी कि 3। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड। तो ये इसका रीजन मैं लिख देता हूँ, बाइसेक्ट कोड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना, मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं ब्लू इंक से कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस अप्लाई करना चाहता हूँ। पाइथागोरस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सो इस ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ओ आर पी। ओ आर पी ट्रायंगल है। अब 90 डिग्री ये है तो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5, ये 3 है और हमें ओ पी नहीं पता, यानी कि ये जो लेंथ है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो मैं बाई यहाँ पे लिख देता हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की जो स्टेटमेंट है वो ये स्टेटमेंट है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिखा। हाइपोटेन्यूज क्या माना जाएगा, जो 90 के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ ओ पी स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर और इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब देखिए ओ पी स्क्वायर निकालना है मुझे, तो आप सबको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और मैं 3 के स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है।
तो OP स्क्वायर जो है वो मेरा 16 आ गया और OP की वैल्यू आ गई 16 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आ गया। OP मेरा 4 हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने OP निकाला है। अगर मैंने OP निकाला है तो एक चीज़ क्लियर है कि भाई ये मुझे 4 मिल गया है यहाँ से यहाँ तक, और बेस भी पता है मुझे ट्रायंगल का। बेस कितना है ट्रायंगल का? ये बेस है ट्रायंगल का 6। तो मैं एरिया निकालता हूँ, यानी कि एरिया जो है किसका? ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। ORS है ये वाली ट्रायंगल जिसके ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में बेस कंसिडर किया जाएगा 6 और हाइट कंसिडर किया जाएगा जो अभी मैंने कैलकुलेट 4। तो ये एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। और मैंने अभी बताया कि भाई जो बेस है वो हो जाएगा यानी कि RS, यहाँ लिख भी देता हूँ इसको। बेस को मैंने RS माना है और हाइट को माना है OP। तो RS की वैल्यू तो 6 है और OP की वैल्यू 4 है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा 12 जो है वो मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। 12 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब एक चीज़ इसमें मैं नई क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस एंगल को 90 कह रहा हूँ। किस पे? ये पॉइंट जो है ना, जहाँ पे मैंने ये पॉइंट ले लिया है B। अब B जो है ये OB है, मैं इसको 90 डिग्री कह रहा हूँ। क्वेश्चन है कि सर क्यों 90 डिग्री कह रहे हो? इसमें हमें कहाँ पे कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये 90 है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी काइट की नॉलेज है तो काइट क्या होती है? काइट एक फिगर होती है जिसके एडजेसेंट साइड बराबर है। ये एडजेसेंट साइड बराबर होती हैं, ये दोनों इसके बराबर हैं, और इनके जो डायगोनल है ना वो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। सर आपको यहाँ काइट कौन सी मिली? अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो देखिए ये तो दोनों 5 हैं और ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये काइट हो गया। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि RM एक डायगोनल है और OS डायगोनल है। तो मैं लिख देता हूं इन काइट, कौन सा काइट बन गया? ORSM, डायगोनल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट तो वर्ड नहीं करेक्ट होगा, डायगोनल डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर ये 90 पे करते हैं तो OS जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा RM पे। देयरफॉर ये जो एंगल है ना, कौन सा एंगल? मैं एंगल का नाम ले लेता हूँ OBR। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। आई होप ये 90 हो गया। ये 90 लेने के पीछे रीजन क्या है कि मैं ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ। इसको मान लो परपेंडिकुलर मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ बेस। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल का नाम है ORS। इस ट्रायंगल में जो बेस है उसको मैंने माना है OS, यानी कि मेरा 5 सेंटीमीटर रेडियस है, और जो हाइट है वो मुझे पता नहीं है। हाइट मैंने किसको माना है? हाइट माना है मैंने RB को। लेकिन एरिया तो ये गिवन है, एरिया मैं यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ। एरिया तो सेम ही रहेगा क्योंकि ट्रायंगल सेम है। एरिया अगर 12 रहेगा तो 1/2 बेस, बेस की जगह पे मैंने लिख दिया OS, और OS के बाद हाइट जो होगी वो हो जाएगी RB, और ये दोनों का प्रोडक्ट 12 के बराबर है। तो 1/2 OS की जगह पे मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। RB मुझे पता नहीं है, यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ, और यहाँ से मुझे मिल गया RB की वैल्यू हो जाएगी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 5 से डिवाइड करूँगा। ये हो गया 24 को किया तो 4.8 आपका मिल गया। 4.8 जो है वो मुझे RB मिल गया। ये लेंथ मुझे 4.8 मिल गई। अब अगर ये 4.8 है, देखिए अब आपको देर नाउ हमें एक चीज़ कंफर्म है। क्या कंफर्म है? कि भाई ये एक कोड है ना, वो RM एक कोड है। RM है वो इज ए कोड। अगर इस कोड पे परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी कि ये OB परपेंडिकुलर है, तो OB अगर परपेंडिकुलर है RM पे, इसका मतलब जो B है ना वो मिड पॉइंट है। जो OB है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये थ्योरम हमने पढ़ चुकी है। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर OB बाइसेक्ट RM। और अगर ये बाइसेक्ट करती है
तो जो आर एम है ना वो डबल होगा, सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है, आर एम है वो डबल होगा आर बी का, और आर बी तो मैंने अभी निकाला है यहाँ से 4.8, तो आर एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 4.8 और ये हो गया मेरा 9.6 मीटर। आई होप यही तो निकालना था हमको, आर एम ही तो हमें चाहिए था। सो विद दिस आवर क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9.6 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है, बहुत तरीके हीरोन्स फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी शॉर्टकट बताता हूं। खैर क्वेश्चन क्या है कि भाई रेडियस 20 मीटर है, यानी कि हमें ये गिवन है कि ये जो लेंथ है ना, ये यहाँ सेंटर से ये हमें गिवन है 20। ठीक है, आगे क्या है, 3 जो फ्रेंड है वो है अंकुर। अंकुर को मैंने ए माना है, यहाँ पे ये अंकुर है। फिर सैयद है, सैयद को मैंने एस मान लिया है। फिर डेविड है, डेविड को मैंने डी माना है। सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब है ये बराबर है। क्या बराबर है, ये क्वेश्चन जो है ना इसमें कह रहा है कि भाई ए एस बराबर है एस डी बराबर है ए डी, दीज 3 डिस्टेंस आर इक्वल। कहते हैं ये और इक्वल है ना, हमें लेंथ निकालनी है, यानी कि इनकी लेंथ निकालनी की, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस। मैं मान लेता हूँ, क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई ये तीनों बराबर है ना, लेट ये जो 2x के बराबर है, इसको मैंने 2x मान लिया। अब देखिए ये अगर 2x ले लिया तो ओबियसली सारी जो है वो 2x लेंथ ले ली मैंने। अब इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आई थिंक लाइन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर होगी। ये लाइन मैं यहाँ से लेता हूँ और सामने वाली सेंटर से पास करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने। अब आपको मुझे ये समझाना है कि भैया ये परपेंडिकुलर क्यों होगा। पहले तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है 90 डिग्री यहाँ पे, यानी कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ m, इस पॉइंट को मैंने m लिया है। ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है एस डी के। ये सेंटर से क्यों पास करेगा, क्योंकि देखो आपको याद दिलाता हूं, ये एस डी एक कोड है और कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है ना वो ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो यहां से लिख देता हूं कि पासिंग परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर ऑन कोड पास थ्रू सेंटर। तो ये कंफर्म कर दिया मैंने कि भैया ये सेंटर से क्यों पास करेगा, पहली चीज़ तो ये मैंने आपको बता दी, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर पास थ्रू द सेंटर, और ये बाइसेक्ट भी करता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये अगर बाइसेक्ट करता है तो ये मेरी लेंथ x होगी, राइट। अब मुझे ए एम निकालनी है, पहला काम तो है ना ए एम निकालता हूँ। तो मैंने ट्रायंगल ली, भैया ट्रायंगल कौन सी ली, ए एस एम, ये ट्रायंगल ली। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए, ए और एस और ये एम। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री है ये वाला, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई ए एम जो है ना वो तो एक परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और ये जो साइड है ये x होगी, क्योंकि x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, 2x दो टुकड़े करे ना, इसको बाइसेक्ट करती है परपेंडिकुलर कोड को। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भैया एस एम का स्क्वायर, एस एम मतलब बेस ले लिया मैंने, प्लस में ए एम का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर बराबर होगा ए एस के स्क्वायर के। एस एम क्या माना है मैंने, अगर आप नोट करो तो एस एम जो है मैंने x माना है, x का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब देखिए 2x का स्क्वायर, तो मुझे तो ए एम निकालना है, यहाँ से ए एम को मैंने रख लिया और ये हो गया 4x स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया। तो ये 3x स्क्वायर बचा, ये 3x स्क्वायर ये आ गया, ए एम स्क्वायर आया है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि भी ए एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा √3 और x, ये मुझे ए एम मिल गया। ये पूरी लेंथ है ना, ये √3x माना मैंने,
मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, मैंने ए एम को ले लिया। अगर आप नोट करें, मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाली जिसके अंदर मैं शेड कर रहा हूँ, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे ओ एम चाहिएगा। और सबको पता है कि भाई ओ ए तो एक रेडियस है, ये यहाँ तक रेडियस है ना, तो मैं ओ ए निकालने के लिए आई होप ये ऐसे लिख सकता हूँ, ए एम जो है, ओके सॉरी ओ ए तो मेरे गिवन है, तो ओ ए नहीं निकालना, ओ ए तो माइनस करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको, मुझे ओ एम चाहिए, तो ओ एम निकालने के लिए क्या करता हूँ, ए एम में से ओ ए माइनस कर देता हूँ। रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरी लाइन में से अगर मैं 20 माइनस कर देता हूँ, यानी कि √3x माइनस में 20 कर दूँ, तो ये ओ एम आ गया मेरा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये ओ एम जो आया है इसका यूज़ क्या होगा। देखिए ये मुझे मिल गया है, ये मेरे पास 20 है, ये मेरे पास x है, तो इस ट्रायंगल में मैं वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे x मिल जाएगी। ठीक है, लगाते हैं भाई इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, वापस से समझाता हूं। इन ट्रायंगल, ये जो मैं शेड कर रहा हूं वापस से, ओ एस एम बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने ये जो थ्योरम ली है, ये थ्योरम कहती है कि भैया आपको इन दोनों यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पे ओ एम का स्क्वायर प्लस में एस एम का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने, वो 20 स्क्वायर के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है। तो इससे अगला स्टेप है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इंक चेंज कर लेता हूँ। ये लीजिए, ओ एम क्या माना था मैंने, ओ एम की ये वैल्यू रही, यानी कि √3x माइनस 20 इसका स्क्वायर, राइट, प्लस में एस एम का स्क्वायर। एस एम तो मुझे ऑलरेडी पता है, ये x है, और ये बराबर है 20 का स्क्वायर, ये मैंने 20 का स्क्वायर कर दिया। देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी ओपन हो रही है, किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस बी। आपको याद दिलाता हूँ, a माइनस बी की जो आइडेंटिटी है वो थी a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ये आइडेंटिटी है। तो यही आइडेंटिटी मैं ओपन करता हूँ, यानी कि √3x का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस में 20 का स्क्वायर, राइट, फिर -2ab होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई √3x मल्टीप्लाई बाई 20, और ये जो x स्क्वायर है ना, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इक्वल टू के बाद ये 400 यहाँ पे आएगा। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। खैर सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, इसको करा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां इसको सिंप्लीफाई किया तो 400 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 40√3x, और ये वैल्यू जो है वो x स्क्वायर आ गई, और ये हो गया 400। अब देखिए 400 से 400 में दोनों तरफ कैंसिल कर सकता हूं, 0 बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे तो x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो ये बन गया 4x स्क्वायर, और ये माइनस का 40√3x इक्वल टू 0। अब इसको मैं ट्रांसपोज करके वहाँ ले जाता हूँ, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 40√3x। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे मैं x जो है उसको कैंसिल कर सकता हूँ, एक x ये है और एक x स्क्वायर यहाँ पे है, तो x पावर कट जाएगा, तो यहाँ से 4x इक्वल टू 40√3 बचा, और x जो है ना वो बन जाएगा 40√3 डिवाइडेड बाई 4, ये बन गया 10√3। अब हमारी जो वैल्यू है ना वो तो 2x है जो हमें निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, 2x माना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि भाई जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो मुझे बराबर है 2x के, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 10√3, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10√3, और आंसर लिख देता हूँ 20√3, ये मेरा आंसर है। ये लेंथ हो जाएगी, मीटर कर देता हूँ। सो आई होप दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो 20√3 इज द आंसर। सो विद दिस आवर एक्सरसाइज इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज कर लेते हैं।